I actually think at that point, India and Pakistan playing cricket were actually dividing people rather than bringing them together. Well, I can't believe that he's gone in there unless somebody has provoked him. Somebody has said something or thrown something at him. वैसे तो पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है, जिसमें पाकिस्तान 4 दफ़ा वर्ल्ड चैंपियन बनकर अपने झंडे गाड़ चुका है। लेकिन अफसोस ये है कि अब ये खेल पाकिस्तान में अपनी बस्तियों को छू रहा है। जहां हालत ये है कि शायद ही किसी नौजवान को हॉकी के कोच और कप्तान का नाम मालूम हो। दूसरी जानब जिस खेल ने पाकिस्तान में मकबूलियत के रिकॉर्ड बनाए वो कोई और नहीं, क्रिकेट है। मेरा नाम है मोहम्मद हसन और आप देख रहे हैं हर्फ स्टूडियोज़। आगे बढ़ने से कबल अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों से शेयर करें ताकि हमारी आवाज़ दूसरों तक पहुंच सके। दोस्तों, क्रिकेट एशिया में सबसे मकबूल खेल है और इस खेल में पाकिस्तान का शुमार दुनिया की सफ़े अव्वल की टीमों में होता है। वो अलग बात है कि हमारी टीम कौम की उम्मीदों को आसमानों पर पहुंचाकर ज़मीन पर गिराने में अपना सानी नहीं रखती। शायद यही वजह है कि पाकिस्तानी टीम के बारे में पूरी दुनिया में ये तासुर है कि ये टीम हारी हुई गेम को तो जीत सकते हैं और जीती हुई को हार भी सकते हैं। इस खेल से पाकिस्तानियों की वाबस्तगी जज्बातियत की आखिरी हदों तक है और इसीलिए पाकिस्तानी टीम के क्रिकेटर्स भी इस खेल को लेकर बहुत जोशीले हैं। हमें इस खेल में अक्सर ऐसे मनाजर देखने को मिले जिसमें खेल के मुश्किल तरीन मराहल में खिलाड़ी एक दूसरे से दस्तों गिरबां हो गए। अब चाहे वो अहमद शाहजेब और दिलशान हो, कामरान अकमल और गौतम गंभीर की लड़ाई हो या फिर शाहिद अफरीदी का गौतम गंभीर से मशहूर ज़माना फड्डा। लेकिन इन तमाम लड़ाइयों के अलावा बड़े कम ऐसे मौके आए हैं जहां प्लेयर्स की तमाशाइयों से लड़ाई हुई और हमारी आज की वीडियो भी ऐसे ही एक वाक़े के बारे में है जहां पाकिस्तानी खिलाड़ी ने ना सिर्फ तमाशाई की पिटाई की बल्कि बात कोर्ट तक जा पहुंची। यहां जिक्र हो रहा है हम सबके प्यारे इंजमाम हलक का और ये वाक़या 1997 में टोरंटो में होने वाले सहारा कप के दौरान पेश आया, जब भारतीय टीम बैटिंग कर रही थी और इंजमाम हलक फील्डिंग के लिए बाउंड्री के पास खड़े थे। इसी दौरान स्टैंड में से भारतीय शायकीन ने नारेबाजी करना शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद इन तमाशाइयों में से एक बदतमीज़ तमाशाई ने मेगाफोन पर इंजमाम हक का नाम बिगाड़ा और गालियां बकना शुरू कर दी और साथ ही साथ नाजेबा कलमात कहे। इस भारतीय का नाम शिव कुमार था और वो मुतवातर मेगाफोन पर इंजमाम हक को आलू कहना शुरू हो गए। ये अभी कम ना था कि साबिक भारतीय कप्तान अजहरुद्दीन की बीवी के बारे में भी मेगाफोन पर बकवास की गई जिसने इंजमाम हक के पारे को मज़ीद चढ़ा दिया। इसी दौरान इंजमाम हक ने टीम के 12वें खिलाड़ी जिनका नाम मोहम्मद हसनैन था को बुलाया और कहा कि एक बल्ला लेकर आओ। मोहम्मद हसनैन ने बगैर ये सोचे कि फील्डिंग में बल्ले का क्या काम, बल्ला ले आए और इंजमाम हक बल्ला थामकर तमाशाई पर चढ़ दौड़े और उसकी तबीयत साफ कर दी। मौका पर मौजूद गार्जियन रिपोर्टर के मुताबिक अगर पुलिस और सिक्योरिटी स्टाफ बीच बचाव ना करते तो इंजमाम हक शिव कुमार का सर उस बल्ले से तोड़ देते, क्योंकि वो इस वक्त इतने गुस्से में थे कि 6 लोगों से भी कंट्रोल नहीं हो पा रहे थे। इंजमाम हक के साथ टीम में शामिल यूनुस खान के मुताबिक शायद इंजमाम नाम बिगाड़ने पर इतना तमाशा ना बनाते, लेकिन बात तब बिगड़ी जब अजहरुद्दीन की बीवी को नाम लेकर निशाना बनाना शुरू कर दिया गया और फिर इंजमाम की बर्दाश्त से ये सब बाहर हो गया और उन्होंने ये इंतहाई कदम उठा लिया। बहुत कम लोग जानते हैं कि इंजमाम हक की अजहरुद्दीन के साथ बहुत करीबी दोस्ती है। इस वाक़या के बाद इंजमाम हक के ख़िलाफ़ टोरंटो में केस हो गया, जो कि बाद में अजहरुद्दीन की ज़ाती कोशिशों की वजह से कोर्ट से बाहर सेटल हुआ और यूं इंजमाम हक एक कानूनी जंग से बचे।